और उसके कारण आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के खतरा पैदा हो गए। धरती की सतह का तापमान अब देखो, अभी तो हो गई नहीं कि तप रहा है, कितनी गर्मी पड़ गई अभी से। मैं विस्तार में नहीं जा रहा बात के, एकमात्र इसका हल है। और पेड़ केवल हमें जीवन नहीं देता। एक पेड़ पे देखो, कभी आम खेड़ा जाना है बगल में शमशाबाद सूरज भाई के क्षेत्र में है, बरगद का पेड़ कितने एकड़ में फैला है? 5 एकड़ में बरगद का पेड़ फैला है, 10 बीघा में। और उस बरगद पे कितनी जिंदगी पल रही है। पक्षियों का घर वो बरगद है, कीट पतंगे, चींटे चिटी। एक बड़े पेड़ में देखो बेटा बेटियों, लाखों जीवन पलते हैं, लाखों जीवन। अगर वो पेड़ नहीं रहा तो ये लाखों जीवन भी नहीं बचेंगे। तो पेड़ हमारे लिए तो जरूरी है, पक्षियों के लिए, कीट पतंगों के लिए, चींटे चिटी के लिए, सबके लिए पेड़ जरूरी है। और वे पेड़ होते हैं तो बरसात आती है, बरसात आकर्षित करते हैं। बरसात की तो फसल अच्छी होती, तो जीने के लिए भी जरूरी है और पेट भरने के लिए भी जरूरी है पेड़। मिट्टी का कटाव रोकते हैं। और इसलिए एक पेड़ अगर हमने लगाया तो कितनी, धरती की सबसे बड़ी सेवा अगर कोई है तो वो पेड़ लगाना है। धरती पर रहने वाले जीवन की सबसे बड़ी तो पेड़ लगाना है। और इसलिए हमने कहा पेड़ लगाना शुरू करें। और मैं तो रोज ही लगाता हूं। मैं आप सबसे कह रहा हूं बेटा बेटियों, और मेरे जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता नेता बैठे हैं, कि रोज मत लगाओ, लेकिन जन्मदिन के दिन तो जरूर पेड़ लगाओ। जितनी ऑक्सीजन हमें जीने के लिए जरूरी, उतनी सांसों का इंतजाम तो हम कर लें कम से कम। और इसलिए पेड़ लगाने का क्रम चालू हुआ। लेकिन साथ में कई विचार और आते हैं। एक बार मैं विदिशा से जा रहा था, रामलीला जब मैदान है बगल तिराहे से, तो मुझे आवाज लगाई। हमारे एक साथी ने वो क्या पिंड खजूर बैठे हुए थे पन्ना में, और कहा कि चलने की गाड़ी नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है। इतने लोग हैं जो दिव्यांग हैं, ढंग से चल नहीं पाते। लेकिन हमारा फर्ज नहीं है कि हम उनकी ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे वो चले फिरें भी और काम धंधा रोजगार भी उनका चले। और उसने मन में तय कर लिया कि अपने क्षेत्र में जितने दिव्यांग हैं सबको बैटरी से चलने वाली साइकिल देंगे। उनकी जिंदगी भी तो चलनी चाहिए। अगर उनके काम नहीं आए तो तुम काय के जनसेवक, काय के नेता, काय के सांसद। तो मन में तय हो गया करना है। मेरे बेटा बेटियों, मेरे पास बच्चे कुछ आए और मुझे कहा कि मामा हम ये कई तरह की परीक्षा देते हैं, लेकिन उसके पहले कोचिंग जरूरी है। और कोचिंग के लिए जाते हैं तो पैसा बहुत लगते हैं। कोचिंग क्लास के लिए बहुत पैसा लगते हैं और उतने पैसा हमारे पास नहीं है, तो तुम फीस का इंतजाम करवा दो। अब मेरे मन में लगा कि 1 की फीस, 2 की फीस। फिर हमें लगा साथ में पहले कोचिंग, एक संभावना कोचिंग क्लास निःशुल्क चलाती थी भोपाल में। उसमें से बच्चों का पीएससी में भी सिलेक्शन हुआ और पीएससी के अलावा कई परीक्षाओं में सिलेक्शन हुआ। तो मन में आया कि अपने बच्चे मामा मामा कहते हैं, और मैं भी बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। ये बेटियां बैठी है, बेटे बैठे हैं। क्या शिवराज तेरा फर्ज नहीं है कि एक कोचिंग क्लास विदिशा में भी चालू कर दो, जहां हमारे बच्चे जिनको प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं। और बेटा बेटियों, कई प्रतियोगी परीक्षा है। हमने जो सोचा है पीएससी, ईएसपी, एसएससी, बैंकिंग परीक्षाएं, और राज्य में जितनी भी भर्तियां होती हैं, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, शिक्षा विभाग में भर्तियां हो, जितनी भी भर्तियां होती हैं, सबकी तैयारी उस कोचिंग क्लास में। और कोशिश ये रहेगी बेटा बेटियों
कि हम अखिल भारतीय स्तर पर जो श्रेष्ठतम कोचिंग चलती है ऐसी कोचिंग करवाने की यहां कोशिश करेंगे। और जब मन में आया कि जन्मदिन पे भांजे भांजी मिलेंगे तो कुछ ऐसी चीज हो जाए जो उनकी जिंदगी को आसान बना सके, बेहतर बना सके। और इसलिए यहां मामा कोचिंग क्लास यहां शुरू कर रहे हैं। अभी कार्यक्रम आपको बताया। ये आवेदन कब तक अपने भरे जाएंगे अर्पित? आज से आवेदन प्रारंभ होंगे और कितने मार्च तक? 30 मार्च तक आवेदन आएंगे। और इसके पहले एक परीक्षा ली जाएगी। देखो, चलाना है तो कायदे से चलाना है ताकि मेहनत करने वाले बच्चे उसमें सिलेक्ट होकर आ सके। और अनलिमिटेड संख्या नहीं हो सकती, इसलिए सीमित संख्या, क्योंकि पढ़ाई पर ध्यान देना है। ये है इसका पूरा कार्यक्रम। आज से आवेदन प्रारंभ। आवेदन की अंतिम तिथि 30 मार्च और प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे 5 अप्रैल को। लिखित परीक्षा 12 अप्रैल को और साक्षात्कार और उसके बाद फिर पढ़ाई प्रारंभ। तो यहां हमने किराए का स्थान देखा है, उसको तैयार करने में कितने दिन लगेंगे अपन को? 15-20 दिन में उसको तैयार कर लेंगे। वहां बिल्कुल बहुत सुंदर कोचिंग, जिसमें लाइब्रेरी साधना आपके अनुभव का भी हम लाभ उठाएंगे जो वहां चलाई थी, और वो कोचिंग क्लास प्रारंभ करेंगे। अब सब बच्चों को अगर एडमिशन नहीं मिला तो क्या निःशुल्क होगी? ये कोई शुल्क नहीं, इसका जो भी व्यवस्था होगी मैं करूंगा सब। और अगर कोई को एडमिशन नहीं मिला तो फिर हमने कहा कि ऑनलाइन कोचिंग भी की जाएगी। उस क्लास में जो पढ़ाई होगी हम ऑनलाइन भी जो बच्चे चाहेंगे उनको मोबाइल पे ही उपलब्ध कराएंगे ताकि घर बैठे भी वो कोचिंग प्राप्त कर सके। मेरे बेटा बेटियों, मेरी दिल से ये हसरत है कि तुम्हारा चयन अलग अलग नौकरियों के लिए हो, और उसके लिए जो तैयारी होती है उस तैयारी में कोई कमी ना रहे, ताकि तुम अपनी प्रतिभा के बल पर सिलेक्ट हो सको और शासकीय सेवाओं में जा सको। बोलो ठीक है कि नहीं? बच्चे बताएं ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो ये कोचिंग का मन में विचार आया तो लगा के आज जब दुर्गा भांजों से तो आज ही प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। मैं आपके माध्यम से सब जगह के बच्चों को जो अलग अलग स्थानों पर बैठे हैं उन सबको भी आग्रह कर रहा हूं, एक काम और करेंगे। पढ़ने के लिए प्रोत्साहन चाहिए। तो हमारी 2 परीक्षा होती जो बहुत महत्वपूर्ण है, जाके सबको बता देना बच्चों को। एक होती 10वीं बोर्ड और एक होती 12वीं बोर्ड। 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड। अब इन परीक्षाओं में जो बच्चे विधानसभा स्तर पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे और लोकसभा स्तर पर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। जो फर्स्ट आएगा उसको 1 लाख रुपया सम्मान निधि हमारे माताजी पिताजी की स्मृति में, जो सेकंड आएगा उसको 50,000 और जो तीसरे नंबर पे आएगा उसको 25,000। अब ये मैं चाहता हूं कि बच्चों में प्रतिस्पर्धा हो जाए कि कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड मतलब तीसरे नंबर पर। और ये केवल एक कोर्स में नहीं, अलग अलग होते हैं उनमें। तो एक ये व्यवस्था बनाएंगे तो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल सके, और ऐसे बच्चों को फिर ऐसे कार्यक्रम करके सम्मानित करने का काम करेंगे ताकि बाकी सब बच्चों को प्रेरणा मिले और वो अच्छी पढ़ाई करें और खूब आगे बढ़े। बोलो ठीक है कि नहीं? हो मंजूर तो बोलो हाँ।